ओके जी, हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेस्ट कर रहे थे, उसके अंदर हमने मेमोग्राफी को डिस्कशन कर रहे थे। फिर हम अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, नीडल बायोप्सी और ट्रिपल असेसमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसके अंदर हम कह रहे थे कि हमारे पास एक बेड स्कोरिंग सिस्टम है, जिसके तहत हम ना मेमोग्राफी को डिफ़ाइन करते हैं। अगर तो स्कोरिंग सिस्टम में हमारे पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब है हमारी असेसमेंट अभी इनकम्प्लीट है, हमें किसी और प्रोसीजर की तरफ जाना है ताकि हम इसको डिफ़ाइन कर सकें। अगर वो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ब्रेस्ट नॉर्मल है, बस उस फीमेल को एनुअल वर्कअप के ऊपर रखना है। अगर स्कोरिंग सिस्टम 2 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, कोई भी हमारे पास बिनाइन जो है ना वो लीजन्स है, लेकिन इसका कोई भी मेलिग्नेंसी का रिस्क अभी तक इसके अंदर कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, तो नो रिस्क ऑफ द मेलिग्नेंसी। इसको भी हम क्या करेंगे, फॉलो अप के ऊपर रखेंगे, एनुअल फॉलो, मतलब हर साल के बाद वो खातून आके चेक करवाएं। अगर तो स्कोरिंग सिस्टम 3 है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास प्रोबेबली बिनाइन लीजन है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि उसका रिस्क है। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबली जो है ना वो हमारा पक्का यकीन नहीं है, लेकिन है वो बिनाइन लीजन की तरह ही लग रही है। इसका रिस्क हो सकता है मैलिग्नेंसी की, इसीलिए हम इसको 3 से 6 माह के अंदर-अंदर दोबारा फ़ॉलो-अप के लिए बुलाना। यहाँ पे एनुअल था, यहाँ पे एनुअल था, यहाँ पे 3 से 6 माह के लिए हमने बुलाना है। अगर हमारे पास 4 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, हाई सस्पिशियस फॉर द ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब इसको जो है ना वो सस्पिशियस है, इसको आप कह सकते हैं कि ये किसी भी वक्त फट सकता है कैंसर के साथ, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर बायोप्सी इस फीमेल की लाजमी करवा लेंगे। और नंबर 5 के ऊपर हमारे पास क्या है कि हाईली सस्पिशियस नहीं, यहाँ पे अगर 4 के अंदर आ जाएगा ना, तो 4 के अंदर आपने क्या करना है कि सस्पिशियस फॉर ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अंदर बायोप्सी रिकमेंडेड, सेम यहीं पे ये भी है हमारे पास, सस्पिशियस है फॉर ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है? सिर्फ हमें सस्पेंस आ रहा है, इसके लिए हम बायोप्सी जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है? अगर वो करवा ले तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास ठीक है। 5th के अंदर हाईली सस्पिशियस आ जाएगी, ठीक है? और इसके लिए हमें हर सूरत बायोप्सी करवानी ही करवानी है। 6 के अंदर हमारे पास क्या है, जो हमने बायोप्सी है ना, वो अप्रूव यहाँ पे कर जाएगी 6 के अंदर के वो हमारे पास क्या है, मैलिग्नेंट है, ठीक है? मैलिग्नेंसी को ये प्रूव कर देगा कि हमारे पास जो भी हमने बायोप्सी की है तो इसके अंदर, तो ये स्कोरिंग सिस्टम 0 टू 6 तक आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। अब कि किस बुनियाद के ऊपर हम कहेंगे कि ये मैलिग्नेंट मेमोग्राफी है, इसकी फाइंडिंग यही है कि इर्रेगुलर मेक टू मास होगा, ठीक है? मतलब 6 पे हमने कहा ना कि मैलिग्नेंसी है, तो इसके अंदर आपको एक तो इर्रेगुलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मास नज़र आ जाएगा, साथ में माइक्रो कैल्सिफिकेशन जो है ना, छोटी-छोटी माइक्रो कैल्सिफिकेशन वो बड़ी दिख जाएँगी, और साथ में आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं जी अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, इसकी ये हेल्पफुल है यंग फीमेल के अंदर जिनका ब्रेस्ट जो है ना वो मोटे-ताज़े हैं, डेंस ब्रेस्ट में, ठीक है? तो ये हमारे पास एक तो यंग फीमेल के अंदर जिनके हमारे पास डेंस जो है ना वो ब्रेस्ट होते हैं, उनके अंदर करेंगे। और ये हमारे पास किसी भी सिस्ट को लीजन से डिफ़ाइन करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करें, मतलब हमें नहीं पता चला कि वो सिस्ट है या फिर कोई भी हमारे पास सॉलिड लीजन है। तो इसको हमने किस तरह अलग करना है, तो ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो है ना वो बता देगा, ठीक है? साथ में ये हमारे पास स्क्रीनिंग टूल नहीं है, बहरहाल हमें सिर्फ ये बता देगा ये हमारे पास फलाना चीज़, लेकिन ऐसे हम स्क्रीन नहीं कर सकते, ठीक है? और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, कोई भी सस्पिशियस ग्लैंड है ना तो उसकी हम बायोप्सी परफॉर्म करने से पहले ये अल्ट्रासाउंड सिंपल से कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके फ़वाइद और इसके कुछ नुकसानात हर चीज़ के होते हैं। तो एमआरआई के भी जो है ना वो बेस्ट इमेजिंग अगर मैं कहूँ ना, ठीक है, मोडेलिटी फॉर ब्रेस्ट वुमेन, ठीक है, जिन्होंने इम्प्लांट अगर लगवाया हुआ है ना तो उनके अंदर आप हमेशा जो है ना वो एमआरआई करवाते हैं। मैंने शुरू में बताया पहली वीडियो में, फीमेल इम्प्लांट की तरफ जा रही हैं आजकल, तो वो यही है। तो ये यूज़फुल स्क्रीनिंग है, हमारे पास टूल है, ठीक है? यूँ कह लें कि ये हमारे पास एक तरह का स्क्रीनिंग टूल है। ठीक है, डायग्नोस्टिक में हम कन्फर्म कर लेते हैं, स्क्रीनिंग में हम जो है ना छाँटी कर लेते हैं कि हाँ, ये जो है ना इसके अंदर हो सकता है, ठीक है? अब यूज़फुल किसके लिए है? अगर मल्टीफ़ोकैलिटी और मल्टी सेंट्रिसिटी ऑफ द लोब्यूलर कैंसर हो, जिनके अंदर जो कैंसर है वो मल्टीफ़ोकल हो और मल्टी सेंट्रल हो, उनके अंदर वो कह रहा है एमआरआई जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है।
और उनके अंदर जिनके अंदर डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू की हमारे पास सिम्टम्स आ रही हैं, तो उसकी हमने एक्सटेंट देखनी है, तो वो वहाँ पे असेसमेंट के लिए यूज़फुल है। और कोई भी अगर हमारे पास स्कार से रिकरेंस हो रही है, तो वहाँ पे भी हम इसको एमआरआई करवा सकते हैं। तो ये तो होगी इसके हमारे पास फ़ायदे, लेकिन इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये लेस एक्यूरेट है विद इन 9 मंथ ऑफ दी रेडियोथेरेपी। लेकिन मतलब कह रहे हैं कि अगर हमने किसी फीमेल को रेडियोथेरेपी दी है, तो उसके अंदर हम एमआरआई करेंगे ना, तो ये हमें वो 9 माह से पहले अगर हमने कर लिया एमआरआई, तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं देगी। ठीक है? फिर वो कह रहा है कि लेस यूज़फुल है जिन्होंने इमेज गाइडेड बायोप्सी करवाई है ना यूएस के अंदर, ठीक है? वो उनसे जो है ना वो थोड़ी-सी इसका थोड़ी-सी ना कह लें कि रिज़ल्ट थोड़े होते हैं। अगर कोई इमेज गाइडेड बायोप्सी करवा रहे, तो बायोप्सी के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं बजाय इसके कि हम एमआरआई करवा लें। अब हम आ जाते हैं जी नीडल बायोप्सी के ऊपर। ओके जी, जो नीडल बायोप्सी है ना, इसकी कुछ टाइप्स हमारे पास है। 3 मेजर टाइप्स यूँ कह लें कि हमारे पास नीडल बायोप्सी की आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है जी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है? एफएनएसी जिसे हम कहते हैं। एक हमारे पास होती है कोर कट बायोप्सी, ठीक है? और नंबर 3 पे हमारे पास होती है लार्ज नीडल बायोप्सी। तो ये 3 आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। जो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है, ये हमारे पास यूँ कह लें कि लीस्ट जो है ना यार ये खत्म हो गया। ये हमारे पास जो है ना लीस्ट इन्वेसिव है। सबसे जो लीस्ट इन्वेसिव है, जिसका नुकसान जो है ना वो कम है, वो ये होती हैं। ठीक है? कोई भी सेल का हमने डायग्नोसिस करना है, तो इसके अंदर हमारे पास ना मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं नीडल, 21 जी या 23 जी की नीडल जो है ना हम यूज़ करते हैं। रैपिड होती है ये, ठीक है? और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ना वो इसको इससे हम ले सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि फ़ास्ट नेगेटिव रिज़ल्ट भी कभार कभार आ जाते हैं। और ये हमारे पास जो है ना कोई भी अगर किसी को इन सिटू कार्सिनोमा या इन्वेसिव कार्सिनोमा उसके अंदर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही होती। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि हम इन्वेसिव कार्सिनोमा को कार्सिनोमा इन सिटू से नहीं देख सकते। जबकि जो कोर कट बायोप्सी है ना, ये हमारे पास होती है हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए हमारे पास, मतलब टिश्यू का जो भी हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है ना, वो बनाने के लिए हमारे पास कोर कट बायोप्सी बेस्ट है। ठीक है? अब इसके अंदर हमने फाइन एस्पायरेशन साइटोलॉजी, इसके अंदर हम सेल का यूज़ कर रहे थे कहीं न कहीं, सेल का डायग्नोसिस यहाँ पे हमने मिलेगा, ठीक है? जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो टिश्यू है ना, उसकी हिस्टोलॉजिकल सारी की सारी हमें चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? अब ये डिफरेंशिएट करती है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू को हमारे पास जो भी इन्वेसिव डिज़ीज़ है ना उससे, ठीक है? तो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू को हम इन्वेसिव डिज़ीज़ से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, कोर कट बायोप्सी से। और ये अलाउ करती है ट्यूमर को कि वो अपने जो है ना वो रिसेप्टर स्टेटस के साथ स्टेन है, बाकी वो बच्चे वाली बात है। लार्ज नीडल के बारे में बात करती हैं, इसके अंदर हम ना बड़ी नीडल 8 जी या फिर 11 जी की नीडल जो है ना इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जो कि मोटी होती है, ठीक है? अब ये अलाउ करती है मोर एक्सटेंसिव बायोप्सी, ठीक है? मतलब बड़ी सुई है तो हम ज़्यादा एक्सटेंसिव, ज़्यादा बड़ी बायोप्सी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास छोटी नीडल थी, यहाँ पे एक्सटेंसिव हम बायोप्सी ले सकते हैं, इससे हमारे पास फिर रिजल्ट भी उसमें अच्छे आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रिपल असेसमेंट क्या होती है? ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एक्सीडिंग 99.9% इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। इसके अंदर हम क्या-क्या करते हैं? ट्रिपल मतलब 3 चीज़ें हमने करनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 आप क्या करेंगे? क्लिनिकल असेसमेंट इसके अंदर करेंगे, ठीक है? नंबर 2 पे हम रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करेंगे और नंबर 3 पे हम टिश्यू सैंपलिंग कर लेंगे। आया कि वो साइटोलॉजिकल सैंपलिंग हो या हमारे पास कोई भी हिस्टोलॉजिकल सैंपलिंग हो, कोर कट बायोप्सी या फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो ये तीनों को जब हम एज़ एक ही वक़्त में करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये ट्रिपल असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होती है, ठीक है? तो ये अभी तक के लिए मैंने जो चीज़ें बताई हैं ना, इनका आपको आइडिया होना लाज़मी है हर सूरत। ठीक है? इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, ये बिट्स क्लासिफ़िकेशन आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये हमें फिर नेक्स्ट काम दे। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है डिज़ीज़ेज़ ऑफ द निप्पल, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? और हम अब कंटिन्यूअस लंबी-लंबी वीडियो बनाएँगे, क्योंकि छोटी वीडियो हो गई है कि मोबाइल का भी एक मसला था, गर्म बहुत जल्दी हो रहा था और इसकी स्पेस भी थोड़ी-सी कम हो गई थी ना, तो इस वजह से वीडियो दरमियान में ही एंड हुई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं, फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई मुझसे गलती हुई, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। ट्रिपल असेसमेंट को नहीं भूलना, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, बाकी हिस्ट्री अगर अच्छी ले लो ना,
तो आधे ब्रेस्ट की डायग्नोसिस वहाँ से, लंपी बम्पी ब्रेस्ट आगे हम देखेंगे, फाइब्रोएडिनोमा, कैंसर, मेल फीमेल, वो सारे के सारे डिस्कशन करेंगे। परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।